क्योंकि ऑलमाइटी ऑथोरिटी को इसलिए जानना चाहिए जी कि जो बेहद की आत्मा होगी, इनको बेहद की आत्मा होगी, हाई क्वालिटी आत्मा होगी। देखो यहाँ हम हद की आत्मा और बेहद की आत्मा दो डेफिनेशन करते हैं। हाँ जी हद की आत्मा होगी तो हद में डूबी रहेगी, वो माया में डूबी रहेगी, जी उसको बेहद से कोई मतलब नहीं है। मगर जो बेहद की आत्मा होगी तो उसके मन में क्वेश्चन आएगा, ये रात को सितारे हैं, तो सितारे मतलब बड़े बड़े सूर्य है, सितारे जी रात को आसमान में जो सूर्य बड़े बड़े सितारे दिखते हैं ना, जी वो बड़े बड़े सूर्य हैं। तो ये आएगा सितारे किसने बनाए, ये ब्रह्मांड किसने बनाया, ये सब कुछ किसने बनाया, हाँ, ये बेहद की आत्माओं में सोच में आएगा। और ऐसी वैसी आत्माओं की ये सोच नहीं चलेगी, उसको भी सोचेगा कि ये फिर साइंस में डेफिनेट करेगा कि ये गैलेक्सी क्या है, यूनिवर्स क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया, साइंस की भाषा में जाएगा, शास्त्रों में सोचेगा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है। शिव महाशिवरात्रि तो एक बार साल में आती है, तो महाशिवरात्रि क्यों बनाते, महाशिव कौन है। तो ये सब प्रश्न, और ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानोगे तो उससे कनेक्ट करोगे, ऑलमाइटी ऑथोरिटी का योग लगाओगे। योग माना कनेक्शन, जैसे शिव योग वाले शिव से कनेक्शन जोड़ते हैं, हाँ जी महाशिव योग से महाशिव से जो, तो जिसको तुम याद करोगे, गीता में क्या कहा है, तुम जिसको याद करोगे उसके पास जो होगा मिलेगा। तुम भूतों को याद करोगे तो भूतों को पाओगे क्या। जी तो जिसको तुम योग माना याद, क्या कनेक्शन जोड़ना। तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानोगे, मानोगे और उसको कनेक्शन जोड़ोगे। तो इसलिए गीता में क्या कहा है, तू मुझको देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तुझे अंत में कहाँ ले जाऊंगा, ऊंचते ऊंच परम धाम में ले जाऊंगा। बिल्कुल तो ऊंचते ऊंच परम धाम में जाना है, अमरलोक में जाना है, अविनाशी अमरलोक में जाना है, जन्म मरण से चक्र से ऊपर चले जाना है और बेहद का परम सुख पाना है। क्या बेहद के अमरलोक में जाकर, बेहद का परम धाम में जाकर परम सुख पाना है। तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी वही दे सकता है ना। तुम शिव को जानोगे तो शिव तक पहुंचोगे, महाशिव को जानोगे तो महाशिव तक पहुंचोगे, परम महाशिव को जानोगे तो परम महाशिव तक पहुंचोगे। इसलिए तुम हाई बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि, हद की बुद्धि वाले मुझे नहीं जान सकते। और ये सभी धर्म नाजा से परे ऊपर उठो, बेहद की विश्व का सोचो, बेहद का विश्व कितना बड़ा है। तो बेहद के विश्व का मालिक को ऑलमाइटी ऑथोरिटी कहेंगे। क्या कहेंगे। अब बेहद के विश्व को तुम जानोगे, मानोगे, तो ये तुम्हारा जो जन्म मरण का चक्र है, और ऑलमाइटी ऑथोरिटी गुप्त वेश में बेहद का विश्व परिवर्तन करने के लिए गुप्त वेश में काम कर रहा है। तुम केवल ज्ञान से ही उसे जान सकते हो। गीता में क्या कहा कि मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। तो ज्ञान बेहद का अविनाशी परम ज्ञान, तो परम ज्ञान चाहिए, उसको जानो मानो। तो तुम्हारे आत्मा में जो डेफिसिट पड़ी है, आत्मा तुम्हारी तमो प्रधान बन गई है, तो उससे कनेक्शन जोड़ोगे, उससे याद करोगे, पावर लोगे, तो तुम्हारे आत्मा में विकर्म विनाश हो जाएगा। आत्मा में इतनी हाई पावर आएगी, इतनी हाई पावर आएगी, हाई वोल्टेज पावर आएगी, परम लाइट, परम प्रकाश। तो तुम्हारी आत्मा तुरंत पावरफुल हो जाएगी। आत्मा में पावर आएगी तो तुम्हारा जो कारण शरीर है, जो हम स्थूल तीन, हमारा स्थूल कारण शरीर पर है ना, बताया ना अपना वीडियो में है ना जी, कई वीडियो है हमारे। हाँ जी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर। जी तो जो बेहद की आत्मा होगी तो उसके अंदर परम बेहद का परम महाकारण शरीर परम प्रकाश का होगा, परम तत्व का होगा। बिल्कुल तो वो चार्ज हो जाएगा, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। उसने क्या बोला, तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सारे पाप धो डालूंगा। गीता में क्या बताया, गीता में गॉड रेज द्वारा ऑलमाइटी ऑथोरिटी ने गीता ज्ञान दिया है। तो गीता ज्ञान को भी समझो। गीता ज्ञान में हमेशा ये सब बहुत गहराई है, मगर कुछ अभी इतनी गहराई नहीं है। मगर ये वीडियो देखकर आप गहराई में जाओ, सोचो, हमारे सारे वीडियो देखो और योग करो। ऑलमाइटी ऑथोरिटी से योग करने से आत्मा में इतनी परम प्रकाश आएगी, परम लाइट आएगी कि तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा, पाप का विनाश हो जाएगा, आत्मा हल्की हो जाएगी, सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाएगा, स्थूल शरीर। और विकर्म विनाश होते ही तुम वेग से अवेग स्वरूप धारण करोगे और धीरे विकर्म विनाश करके अंत में तुम बेहद के अविनाशी परम धाम में जाओगे।